नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज में राजेश्वर चौहान। पहलगांव हमले के 15 दिन बाद आखिरकार भारत ने वही कर दिया जिसके पूरे भारत को इंतजार था और जिसमें टकटकी लगाए पूरा भारत प्रधानमंत्री मोदी की तरफ देख रहा था कि आखिर कब पहलगांव का बदला लिया जाएगा। जी हाँ, तारीख 7 मई, समय रात के 1:30 बजे भारत ने एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया और इसको नाम दिया सिंदूर। जी हाँ, ये नाम प्रधानमंत्री मोदी ने दिया और इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया, जिसमें कि 5 ठिकाने जो थे वो पीओके में थे और 4 ठिकाने ऐसे थे मेन पाकिस्तान में, लाहौर के पास, जो पाकिस्तान कभी नहीं सोच पाया कि क्या भारत इतने अंदर तक आ जाएगा। और भारत भी और पूरी दुनिया भी ये नहीं सोच सकती थी कि भारत इतने अंदर जाएगा। और इस वक्त भारत को खुद अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ी और हमारी सेना ने अपने बॉर्डर से ही ये काम कर दिया। जी हाँ, और ये काम किया हमारे राफेल। जी हाँ, वही राफेल, आपको याद होगा कांग्रेस के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष जिसका मजाक उड़ा रहे थे नींबू और मिर्ची बांधकर, वही राफेल से जब दागी गई मिसाइल एग्जैक्ट पॉइंट पर जाकर ब्लास्ट हुई, पर 2 ऐसे ठिकाने जहां से मुंबई हमले से लेकर हमारे पार्लियामेंट और न जाने कितने आतंकवादी घटनाओं में ये शामिल था और इसको अंजाम देते थे, वहां से एक लश्कर तैयबा और एक जैसे मोहम्मद, ये इनके हेडक्वार्टर थे। और खबर ये आ रही है कि मजहूर अहमद के पूरा परिवार यानी 14 सदस्य इस हमले में मारे गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने वो कर दिया जिसका देश टकटकी लगाए उनकी तरफ देख रहा था। अगर प्रधानमंत्री मोदी के बयान को सुने तो उन्होंने साफ लफ्जों में कहा था, अगर आपको याद हो, कि इस बार आतंकवाद को मिट्टी में मिला देंगे और उनको मिलाएंगे जिसकी ये वजह है। उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। भारत को इस बार वाकई ये करना था, पर थोड़ा वक्त लगा। लोग जो पूछ रहे थे ना कि इतना शांत क्यों है, मोदी जी कुछ नहीं कर रहे, तो हर चीज की टेक्निकली पॉइंट होते हैं, उसकी जानकारी होती है। और इस हमले में सबसे बड़ा योगदान दिया हमारी एजेंसी और खासकर रॉ ने, जो एग्जैक्ट जानकारी मुहैया कराई, एग्जैक्ट पॉइंट मुहैया कराए। और बाकी बचा कुचा जो काम था वो हमारी खुद की सैटेलाइट उसने किया। जी हाँ, इसरो की सैटेलाइट ने पूरी मदद की और एग्जैक्ट पॉइंट पे ये मिसाइल दागी गई और इस मिसाइल से पूरे पाकिस्तान में हड़कंप हो गया है। और इस बार सबूत देने की जरूरत नहीं है, सबूत खुद पाकिस्तान दे रहा है, वहां के वीडियोस दे रहे हैं। और अब हिंदुस्तान में रह रहे वो लोग कहाँ हैं जिनको सबूत चाहिए? इस बार सबूत आपको प्रधानमंत्री मोदी से मांगने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान की मीडिया दे रही है, चीख चीख कर दे रही है। और पाकिस्तान इतना घबरा गया है कि वहां के रक्षा मंत्री ने यह अनुरोध किया है कि हम कुछ नहीं करेंगे, पाकिस्तान इसको रोक दे। और इसका नाम सिंदूर दिया गया, प्रधानमंत्री मोदी ने इसका नाम रखा ऑपरेशन का सिंदूर। इस सिंदूर की कीमत अब पाकिस्तान समझ गया होगा। हमारी महिलाओं के सिंदूर जो मिटाए थे पहलगांव में, ये उसका बदला है। और खासकर उनके बयान भी आ गए हैं, उन्होंने कहा है ये कि हमें लग रहा है जैसे हमारे भाइयों ने हमारे सिंदूर का बदला ले लिया। भाई हमारे यानी जो सैनिक हैं, और आज पूरा भारत गौरवान्वित है सेना के पराक्रम से। भारत की सेना को किसी की जरूरत नहीं है, वो चाहे तो पाकिस्तान में घुस के मार सकती है। और इससे पहले आपने देखा भी था बालाकोट स्ट्राइक और ये सब जब हुई थी। पर इस बार वाकई जिसकी जरूरत थी देश को, मोदी जी ने वो वादा पूरा कर दिया। भारत और पीएम मोदी की राजनीति को समझना बड़ा मुश्किल है। आपको याद होगा उन्होंने आज 7 तारीख के लिए मॉक ड्रिल की बात कही थी और मॉक ड्रिल के कहते ही उन्होंने पाकिस्तान पे मिसाइल दाग दी। और पाकिस्तान भी हद तक है कि ये क्या हो गया और उसे सूझे से कुछ खबर नहीं आ रही है। माना ये जा रहा है इसमें तकरीबन 200-250 के आसपास आतंकवादी मारे गए हैं। और अब पाकिस्तान वही पुराना राग अलाप रहा है कि ये तो सिविलियंस पे हमला हुआ है, जबकि ये भारत ने पहले ही पूरा दृढ़ निश्चय के साथ किया है। उसने बयान भी आ गया है, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी है सेना की तरफ से कि हमने सिर्फ पाकिस्तान के टेररिस्ट पॉइंट को ही निशाना बनाया है, जिसमें ना आम सिविलियंस हैं, ना ही मिलिट्री कैंप हैं। और भारत में रहने वाले उन लोगों के लिए जवाब मिल गया होगा
जो पीएम मोदी से जवाब मांगते थे कि क्या किया, इतने दिन हो गए, पर पीएम मोदी ने वो कर दिखाया। और आपको जानकर ये हैरानी नहीं, आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ये सेना वही है जो पहले की सरकारों में थी, पर पहले दृढ़ निश्चय नहीं था पॉलिटिकल। इस वक्त मोदी जी की सरकार में दृढ़ निश्चय है। पहले ही पीएम मोदी ने सेना को पूरी खुली छूट दे दी थी। उन्होंने कहा था कि लड़ने बॉर्डर पे मैं नहीं जाऊंगा, जाना आपको ही है। आप खुद सोचिए, खुद निश्चय करिए और खुद देखिए आपको क्या करना है। और वही सेना ने किया। जब सेना को खुली छूट मिलती है तो उसे पता है कि क्या करना है। भारत की सेना के बारे में आपको याद होगा, हिटलर तक ने कहा था कि अगर ये सेना मुझे मिल जाए तो पूरे विश्व पे मैं राज कर सकता हूं। अब पाकिस्तान में ये हड़कंप है और खुद वो टेररिस्ट जो बच गए हैं वो सदमे में हैं कि पाकिस्तान में जब इतने अंदर तक एयर स्ट्राइक कर सकता है भारत, तो अजहर मसूद से लेकर कितने इतने बड़े बड़े टेररिस्ट हैं जिन पर कभी भी अटैक हो सकता है। इवन वहां के आर्मी चीफ खुद घबराए हुए, उनके चेहरे से पता लग रहा है कि भारत ने वो कर दिया जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। और आने वाले टाइम में अब पता लगेगा कि और क्या होगा। इस वक्त भारत गुस्से में है, प्रधानमंत्री गुस्से में है। वो टेररिस्ट को जड़ से खत्म करेंगे, टेररिज्म को। पूरे विश्व को ब्रीफ कर दिया गया है हमारे एनएस डोभाल की तरफ से। उन्होंने बता दिया है कि कैसे हुआ है ये हमला, क्यों हुआ है। हमने किसी आम सिविलियंस को टारगेट नहीं किया, हमने सिर्फ वही टारगेट किया है जो आतंकवादी गतिविधियां यहाँ से चल रही थी। और पूरा विश्व इस समय भारत के साथ है। और पाकिस्तान आए भगाए वही राग लाप रहा है। अब देखने वाला समय ये है कि पाकिस्तान क्या चाल चलेगा, क्या भारत पे हमला करेगा। और भारत पहले ही इसके लिए तैयार है। सेनाएं हाई अलर्ट पे हैं पूरी तरह और पीएम मोदी की नजर बनी हुई है। आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।